प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। अविश्वसनीय लगना यह आपका कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है। यह आप विश्वसनीय लग रहा है, इसमें हम कहें कि आप बहुत बड़े दोषी हैं, आप नास्तिक हैं, या आप जो है क्यों ऐसा कहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। यह विश्वसनीय विषय ही है। और यह विश्वसनीयता तब तक आपकी बनी रहेगी जब तक कि आप तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा का दर्शन नहीं कर लेते। अंतिम घड़ी बेला तक आपको जो है दर्शन के कुछ घड़ी पूर्व तक आपको शंका संदेह बना रहेगा। इस समय आपको संसार की नश्वरता, इसको अच्छी प्रकार से जब जान देख लेंगे, ये मायावी है, ये भ्रमजाल है, वास्तव में कुछ है नहीं, स्वप्न से भी बदतर ये झूठ है। स्वप्न तो इसके आगे बहुत सच है, बहुत अधिक सच है इसमें। ये तो स्वप्न से भी बदतर झूठ है। जो कुछ भी ये संसार दिखाई दे रहा है, शरीर सहित संसार जो है एक भ्रमजाल ही तो है, अज्ञान मूलक भ्रमजाल है। अज्ञान है तो संसार है, अज्ञान नहीं तो संसार नहीं। ज्ञान में संसार का अस्तित्व ही नहीं होता, ज्ञान में संसार का अस्तित्व ही नहीं। इन बातों को सामान्य स्थिति में माना तो नहीं जा सकता। क्या भाई, संसार दिखाई दे रहा है, स्पष्टता है, लग रहा है, इसमें क्रमबद्धता है, हर तरह से अनुभूति है, सब कुछ है, देख रहे हैं। तो ये बातें अविश्वसनीय तो अवश्य है, लेकिन इसका रहस्य ही यदि ऐसा हो, यदि अविश्वसनीय न लगे हम लोगों की बातें, तो फिर रहस्य ही कहा जाएगा। हम लोग कहे और झट आप मान लिए, हम लोग कहे और झट आप मान लिए। तो इसमें राजविद्या राजगुह्यम यम परमम गुह्यम, तो राजगुह्यम परमम गुह्यम, इसका मतलब ही करा जाएगा। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़, तो ये कथा राम के गूढ़, तो ये गूढ़ता ही कहा जाएगा। हम झट कहे और पट आपको लगे कि हाँ हाँ ऐसा ही है, सच है, तो फिर इसमें रहस्य क्या रह गया, इसमें आश्चर्य क्या रह गया? कुछ नहीं। यही इसकी सच्चाई है कि आपको विश्वास नहीं हो रहा है, यही इसकी सच्चाई है कि आपको आश्चर्य लग रहा है। हम लोग जो ज्ञान के विषय में, भगवान के विषय में बोल रहे हैं, यह आपको अविश्वसनीय लग रहा है, आश्चर्य लग रहा है, तो हम लोगों को यही इसकी सच्चाई दिखाई दे रही है। यदि इसमें अविश्वसनीयता आपको नहीं लगती, इसमें आपको आश्चर्य नहीं लगता, अविश्वसनीयता नहीं होती,
तो हम लोग सशंकित हो जाते हैं। ये लग रहा है कि ये सौदा जो है असल नहीं हम लोगों का है, लेकिन जो इसका लक्षण है और वही आपको हो रहा है, वही आप व्यक्त कर रहे हैं, तब तो हम लोग को शंका संदेह करने के लिए कोई जगह नहीं रह जाता, स्थान ही नहीं रह जाता। जो इसका लक्षण है वो आप अभिव्यक्त कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं। जो इसका लक्षण है वैसा आप में लग रहा है, हो रहा है। तो आप लोगों का आश्चर्य, आप लोगों की अविश्वसनीयता हम लोगों के लिए प्रमाण है। इस प्रकार से ठीक इसके उल्टा हम लोग कहें कि जितना आश्चर्य आप लोगों को जीव ईश्वर परमेश्वर के दर्शन पर हो रहा है, उससे अधिक आश्चर्य हम लोगों को आप लोगों के इस भाव पर हो रहा है। उससे अधिक आश्चर्य हम लोगों को जो है आप लोगों के इस भाव पर हो रहा है। लीजिए ना, ये तमाशा देखिए। जिसके लिए मानव जीवन मिली है, जो मानव जीवन का उद्देश्य है, जिसको प्राप्त करना मात्र ही मानव जीवन का उद्देश्य है, लक्ष्य है, और उसी पर आश्चर्य हो रहा है, उसी पर अविश्वसनीयता हो रही है। क्या यह छोटा आश्चर्य है? जो आपका मंजिल है, जो आपका लक्ष्य है, जो आपके जीवन का उद्देश्य है, मानव जीवन का जो एकमेव एकमात्र उद्देश्य है, मोक्ष की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, और उसी प्राप्ति पर आपको आश्चर्य हो रहा है। हम लोगों को तो यही एक बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हम लोगों को तो यही एक बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप लोगों को अपने मंजिल पर ही आश्चर्य हो रहा है, अपने उद्देश्य पर ही आश्चर्य हो रहा है। आप लोग कैसे आदमी हैं? हम लोग को लग रहा है कि आप कहां से पैदा हो गए हैं आदमी। आप कैसे, कहां रह रहे हैं, कहां जीवन जी रहे हैं कि आपको अपना अस्तित्व गायब हो गया, आपको अपना उद्देश्य ही गायब हो गया, आपका अपना अस्तित्व गायब हो गया, खत्म हो गया, भूल गया, और आपको अपना उद्देश्य ही भूल गया। आप कौन है, कहां के मनुष्य हैं, कहां के मनुष्य की परिभाषा में आप आएंगे? मनुष्य की परिभाषा मालूम है? मानव कहलाने के आप हकदार हैं। इसको आप कहीं टटोले हैं, कहीं देखे हैं? मानव की परिभाषा आपने कहीं पढ़ा है, देखा है? आप अपने को बस फोटो देख करके कह देंगे कि हम मनुष्य हो गए, और कुछ मनुष्यत्व तो नहीं, केवल आकृति मनुष्य की है, मनुष्यत्व तो मिल गई, आपको मनुष्यता हो गई। हम देखते हैं कि आए दिन लोग मनुष्य की आकृति में रहने के बावजूद भी लक्षण के आधार पर करें, ना गधा कहीं क्या, तुमको कुछ नहीं, गधे का रस रहता है, उल्लू कहीं के, कितना समझाते हैं समझता नहीं है। पुराने आदमी के शरीर है, गधा कहते हैं, उल्लू कहते हैं, भेड़ बकरी की तरह से उसी तरह से आंख मूंद करके फिरते चला जा रहा है। मनुष्य के शरीर में लक्षण के आधार पर कुछ कभी गधा बोल देते हैं, तो कभी उल्लू बोल देते हैं। अरे भैंस है भैंस, इसको कोई सूझ बूझ नहीं है, कहो भैंस बोल देते हैं। इस तरह से जरा गिद्ध है, गिद्ध, इसकी दृष्टि जो है हमेशा आक्ष पर रहती है। तो मनुष्य शरीर के रहने के बावजूद भी लक्षण जो है, उन जीव जंतुओं का जो लक्षण होता है वो मनुष्य की आकृति के साथ भी साट देता है, बोल दिया जाता है। तो हमको तो यही नहीं लग रहा है कि आप किस आधार पर मनुष्य कहलाएंगे। आप मनुष्य हैं भी, मनुष्य अपने को न जाने, मनुष्य अपने मंजिल को न जाने, और वह कहे कि हम मनुष्य हैं, तो या तो मनुष्य नहीं है, शायद मनुष्य है भी,
तो फिर होश ठिकाने नहीं है। पागल कह दिया जाए या कुछ और कह दिया जाए, पागल भी कहा जाए, तो पागल की भी परिभाषा है कि जो लगातार 1 से 20 तक गिनती न गिन सके। 1 से 20 तक गिनती यदि गिन देता है तो पागल की परिभाषा में नहीं आएगा। इसका आईक्यू जो है, बुद्धि लब्धि जब निकाली जाती है तो उसमें पागल के लक्षण में क्या हुई है कि 1 से 20 तक की गिनती न आता हो। पागल के लक्षण में यह भी है कि उसमें अपना पराया ना महसूस होता हो। उसमें यह भी है कि सब कुछ के साथ साथ खान पान का भी कुछ न पता चल पाता हो, कब खाना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, कैसे रहना है, कुछ पता पता ना हो। पागल ऐसे कहते हैं। आपको तो और कुछ देखा जा रहा है कि खाने के लिए आपको कुछ नहीं सीखना है। माने माता पिता कहने के लिए, बेटा बेटी कहने के लिए बेटा 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 बेटा, बेटी बेटी को रट रहे हैं, खा रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है। गिनती भी अच्छी तरह से 100 तक गिन ले रहे हैं। पागल भी कहते नहीं बनता है। अभी मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, सड़क पर दरोगा जी पूछे कि आप कौन है, कह देंगे पता नहीं। आप कहाँ से आए हैं, कह दे पता नहीं। आप किस लिए आए हैं, कह दे पता नहीं। अरे कहाँ जाना है आपको, तो पता नहीं। दरोगा जी क्या व्यवहार करेंगे, कहेंगे चलो चलो हम पता बताते हैं, लेकर चल लेंगे थाने में और हाजत में रखते हुए पूछताछ करते हुए लाल घर में, बड़का घर में, सरकारी घर में भेज देंगे। पहले का वहीं से पता करते रहो। संदेह में 109 का दफा लगा करके और बड़का घर में भेज देंगे, लाल घर में। तो पता लगाते रहिए, कोई अपराध नहीं है, तब भी 6 महीना पड़े रहिए। आने तो कोई आके कहे, बतावे कि आप कौन है और ले आ जाए आपको। इस तरह से जो है आपको इस तरह का भी व्यक्ति कहा जाए, क्योंकि आपको पता नहीं कि आप कौन है, आपको पता ही नहीं कि आप कहां से आए हैं, आपको पता ही नहीं कि आप किस लिए आए हैं, आपको पता ही नहीं कि आप कहां खा रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि आपको कहां जाना है। अब ऐसे परिस्थिति में जिसको ये सब पता न हो, या तो अज्ञान अबोध बालक कह दिया जाए, यही सबसे अधिक उपयुक्त रहेगा। तो जब आपको अज्ञान अबोध बालक कह दिया जाए तो झगड़े कर बैठेंगे कि हमसे बहुत जानकार बनता है, बहुत समझदार बनता है हमसे। तो यह भी कहते नहीं बनता है कि आपको अज्ञान अबोध बालक कह दिया जाए। फिर मनुष्य तो कहलाने के हकदार आप है ही नहीं, क्योंकि मनुष्य तो केवल शरीर विशेष मात्र का नाम नहीं, उसमें उसके कुछ लक्षण भी होने चाहिए, कुछ लक्षण भी होने चाहिए। अन्य जोनियों में और मानव जोनियों में कुछ लक्ष्य अंतर है। दुनिया की सारी जोनियां जो है 83,99,999 जो जोनियां है वो केवल भोग जोनी है, केवल भोग जोनी है। मानव जोन ही एक ऐसी जोनी है जो दोहरी जोनी लेकर के पैदा होती है, भोग जोनी और कर्म जोनी। ये कर्म जोन भी है और भोग जोनी भी है। ये दो जोनी तो साथ साथ इसके है ही है, इसके साथ इसका एक तीसरा रूप भी है कि यही एकमात्र शरीर है जो मोक्ष का साधन जो है ज्ञान। तो एक ज्ञान ऐसी चीज है कि केवल मानव जीवन के लिए ही जनरली है, एक्सेप्शन के लिए नहीं कह रहा हूं। एक्सेप्शन तो दुनिया की हर चीजों में है। अपवाद जो है दुनिया की हर विषय वस्तु पदार्थों में है। केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है कि इच्छित भोजन ग्रहण कर सकता है, जो चाहे रोटी खाए, चाहे चावल खाए, चाहे खीर खाए, चाहे सत्तू खाए, जो चाहे अपना इच्छित भोजन बना करके ग्रहण करे। ये केवल मानव जीवन में है। भून कर खाए, कच्चा खाए,
आध पका खाए, मानव योनि में क्षमता शक्ति है और किसी योनि में नहीं है। और किसी भी योनि में ये क्षमता शक्ति, इच्छित जीवन जीने की क्षमता शक्ति जो है केवल मानव योनि में है। अंतराल को जानने समझने की क्षमता शक्ति विशेष रूप से हर चीजों का केवल मानव योनि में है। आम अमरूद सेव संतरा का अंतर जो है मनुष्य कर पाएगा। धान गेहूं जौ मटर चना का अंतर जो है मनुष्य कर पाएगा। जीरा धनिया मिर्च मसाला का अंतर जो है मनुष्य कर पाएगा। तो ये मानव योनि ही एक ऐसी योनि है कि हर चीजों का अंतर जानता है। माँ, मौसी, फुआ, चाची, इन सब का अंतर मनुष्य जानता है। बहन, लड़की, स्त्री, साली, फुआ, मौसी, चाची, मामी, ये सब अंतर मनुष्य जानता है और किसी योनियों में ऐसा नहीं। इस तरह से जो है हर चीजों की जानकारी प्राप्त करने की जो क्षमता शक्ति है मानव योनि में है। संसार क्या है जानने की क्षमता शक्ति मानव योनि में है। शरीर क्या है, जीवन और सेल्फ क्या है, आत्मा ईश्वर ब्रह्म नूर सोल स्पिरिट क्या है, परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदा गाड भगवान क्या है, इन सबको यथार्थतः जानने समझने देखने परखने की क्षमता शक्ति यदि किसी में है तो मनुष्य में है। और केवल जान समझ लेने भर कर, जान समझ करके उसे अपने अनुकूलता में ढालने की भी क्षमता शक्ति, अपने अनुसार बनाने की क्षमता शक्ति भी यदि किसी में है तो केवल मनुष्य में, केवल मानव वर्ग में है। किसी भी चीज को, भगवान को भी जान करके, देख करके, परख पहचान करके उनको भी अपना बना लेने की क्षमता शक्ति, उनको भी अपने अनुसार चला लेने की क्षमता शक्ति यदि किसी में है तो मनुष्य में है। इसलिए जो है ऐसे महिमा मंडित, ऐसे क्षमता शक्ति सामर्थ्य युक्त, ऐसी महत्ता महत्व से युक्त मानव जो पा करके भी आज वही कीड़े मकोड़े की तरह से, सुकर कुकर की तरह से आहार निद्रा भय में थूं, आहार निद्रा भय में थूं, आहार निद्रा भय में थूं, इसी चार में जीवन गुजार दीजिए तो फिर आप में और पशु में, कीड़े मकोड़े में अंतर क्या रह गया? आए किए भोगे गए, आए किए भोगे गए, पैदा हुए किए भोगे और गए, अंतर ही क्या रह गया? और पशुओं में और आप में, कीड़े मकोड़ों में और आप में क्या हासिल किया आपने इस मानव योनि से? क्या हासिल किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। लकड़ी के लिए वृक्ष लगाया जाता है, बहुत से पेड़ है, शीशम है लकड़ी के लिए लगाते हैं, साखू है, सागौन है लकड़ी के लिए लगाते हैं, यूकलिप्टस है लकड़ी के लिए लगा रहे हैं, नाना तरह के वृक्ष हैं। इस समय सबसे जल्दी उगने वाली, सबसे अधिक लकड़ी देने वाली यानी केसिया है, पौधा लगा दीजिए, खूब हर साल झाड़ देता रहता है। ये सब लकड़ी के लिए है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आम का पौधा लगाए, आम अमरूद सेव संतरा अनार लगावे और वो फल न दे, तब कहे कि हमको संतुष्टि है, छाया तो है न, लकड़ी तो है न, इसके लिए आम के पेड़ थोड़े लगाए हैं कि छाया मिलेगा, इसके लिए आम के पेड़ थोड़े लगाए हैं कि लकड़ी मिलेगा। आपकी उदासी छा जाएगी, आपको तकलीफ हो जाएगा और जान लगे कि ये आम का पेड़ नहीं फलने वाला है तो आप कटवा भी देंगे उसको। वो कोई पीपल का पेड़ थोड़े है, वो बर पीपर पाकड़ थोड़े है कि छाया के लिए आप उसे स्वीकार कर लेंगे। वो आम का पेड़ है, वो अमरूद का पेड़ है, वो नींबू से संतरा का पेड़ है। यदि वो नहीं फलेगा और आप जान जाएंगे कि ये नहीं फल देगा तो उसको रख नहीं पाएंगे, उसको तुरंत कटवा देंगे। क्यों भाई? अरे फलता ही नहीं, फलने वाला नहीं है, क्योंकि वहां पर धारणा आपकी फल लेने की है, फल पाने की है।
सब कुछ उससे मिल रहा है, छाया मिल रही है उससे, लकड़ी मिल रहा है उससे, और सबसे बड़ी चीज जो उससे मिल रही है वो है ऑक्सीजन। मानव के सबसे उपयोगी जो प्राण वायु है वो ऑक्सीजन वृक्षों से ही फल पर नहीं मिलता है, पेड़ पौधों से ही मिलता है। और हमारी जो दूषित वायु है कार्बन डाइऑक्साइड, इसे वो ग्रहण करता है और इसको परिवर्तित करके हम लोगों के लिए प्राणवायु जो ऑक्सीजन है वो हम लोगों को सप्लाई करता है, वापस करता है। इतना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य उसका है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक संतुलन बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। ये नेचुरल जो है बैलेंस बनाने में, ये प्राकृतिक संतुलन बनाने में इसका बहुत बड़ा स्थान है। लेकिन इन सब के बावजूद भी आम सेब संतरा का पेड़ हम जो है उसे फल ही नहीं खाते रहेंगे। फल नहीं है, फल नहीं है, फल नहीं दे रहा है, क्योंकि वह फल जो है उसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक उसी तरह से और जोनियों का तो फल भोग है, सब भोग रहे हैं। मानव जोन ही एकमेव एकमात्र ऐसी जोनी है जिसका फल भोग नहीं है। ये तो पतन रूप है भोग। मानव जोनी का फल भोग कभी नहीं रहा। मानव जोनी का फल जो है सदा ही मोक्ष रहा, मोक्ष। मानव जोनी का फल जो है, इस मानव जीवन का फल जो है सदा ही क्या रहा, मोक्ष रहा, भोग कभी नहीं। आप जहां भी मानव जोनी के विषय में कोई एक मशीन खरीदते हैं तो उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, उसका बुकलेट लेते हैं, उसके इंजीनियर के पास जाते हैं, उसके चालक संचालक के पास जाते हैं और उस मशीन के विषय में नाना प्रकार की जानकारी हासिल करते हैं। क्या आपने 3.5 हाथ के मशीन के विषय में कभी जानकारी हासिल करने की कोशिश किया? क्या इसका जो बुकलेट धर्म ग्रंथ है इसको देखने का कभी कोशिश किया? क्या इसके जो इंजीनियर संत महात्मा है, जोगी जति हैं, उससे जानने का कोशिश आप सबने किया? यह किस चीज का मशीन है? ये भोग का मशीन है या मोक्ष का? गाड़ी खरीद रहे हैं, आप पता नहीं कि डीजल गाड़ी है कि पेट्रोल गाड़ी है। पेट्रोल की गाड़ी में डीजल भराएंगे तो गाड़ी चलेगी, और गाड़ी खिचखिच चल रही है, गाड़ी दिक्कत कर रही है, इंजन परेशान कर रहा है, तो तड़प रहे हैं कि हम गाड़ी इतनी महंगी खरीद लिए और गाड़ी चल नहीं रही है। अरे भाई जानिए तो सही की गाड़ी किसके लिए है, पेट्रोल की गाड़ी है, डीजल क्यों डलवा रहे हैं? उसी तरह से इस मोक्ष रूप के साधन रूप जो मानव जोनी है, इसको आप भोग का साधन बना दे रहे हैं। आप जन्म जन्मांतर से भोग भोगते 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 भोग तो आपका अभ्यास बन गया है। आहार निद्रा भय मैथुन किसी प्राणी को सिखाना थोड़ा पड़ता है। वो तो चाहे कीड़ा मकोड़ा हो, अभी आहार विहार भय मैथुन जानता है, आहार निद्रा भय मैथुन वो भी जानता है। गाय भैंस भी आहार निद्रा भय मैथुन जानते हैं, भेड़ बकरी भी आहार निद्रा भय मैथुन जानते हैं। कौन प्राणी है जो आहार निद्रा भय मैथुन नहीं जानता है? हर प्राणी को आहार निद्रा भय मैथुन मालूम है। यदि आप भी आहार निद्रा भय मैथुन में अपना जीवन गंवा दिए तो किस मामला में आप अंतर महसूस करेंगे? अन्य भेड़ बकरे से, कीड़े मकोड़े से, पशु पक्षी से किस मामला में आप महान कहलाएंगे? किस मामला में आपकी जोनी दुर्लभ कहलाएगी? यदि केवल शरीर ही सब कुछ कहा जाए तो बल्कि शरीर का अधिक उपयोग तो आपसे हमसे बकरी भेड़ बकरी का अधिक है। इस तरह से जो है आप देखेंगे कि आप छोटी छोटी मशीनों को खरीद करके उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, और सृष्टि की दुनिया की सारी मशीनों की जो मशीन है, इस संसार के सभी मशीनों की जो मशीन है जिसके बगैर कोई मशीन नहीं चल सकती, इतनी महत्वपूर्ण मशीन पाकर की और आपको इसकी जानकारी की कोई जरूरत नहीं है। आपको इसकी जानकारी कोई जरूरत नहीं, सोचिए, होनी चाहिए। दुनिया के किसी भी ग्रंथ में जाइए, किसी भी ग्रंथ में जाइए,
जहाँ इस मानव जीवन रूपी मशीन की जहाँ जानकारी है, वहाँ यही है कि ये जीवन जो है, ये शरीर जो है, ये जीवन जो है भोग के लिए नहीं है, मोक्ष के लिए है। मोक्ष के लिए गाड़ी इसलिए नहीं है कि हम 2-2 लीटर पेट्रोल भराते चले, आप पेट्रोल पंप से पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप से पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप से पेट्रोल पंप, आए ही हम घूमते रहे। गाड़ी इसलिए नहीं है। गाड़ी में सिलेंडर बना हुआ है, एक अट्ठा हम गाड़ी में पेट्रोल ले लिए और अपने गंतव्य पथ पर जा रहे हैं, अपने मंजिल पर जा रहे हैं, और हम देख क्या रहे हैं कि सड़कों के किनारे ही पेट्रोल पंप रहेंगे। हम अपने मंजिल की यात्रा पर हैं, यदि कम पड़ गया पेट्रोल तो बगल में हुए पेट्रोल पंप से पेट्रोल लिए, फिर अपने मंजिल को चल दिए। तो गाड़ी का प्रयोजन, गाड़ी का उद्देश्य पेट्रोल पंप नहीं है। गाड़ी का उद्देश्य, गाड़ी का मंजिल, उस गाड़ी की चालक मालिक का मंजिल है, उसका मंजिल है। जहाँ जो चालक है, जो मालिक है, वो जहाँ गंतव्य लक्ष्य बनाया है, जहाँ गंतव्य मंजिल बनाया है, उस स्थान पर पहुंचाना लक्ष्य गाड़ी का है। गाड़ी के लिए डीजल पेट्रोल अनिवार्य है, मोबिल अनिवार्य है, लेकिन उद्देश्य नहीं है। ये अन्न जल जो है, ये खान पान जो है, इस मशीन के लिए, शरीर के लिए अनिवार्य है, लेकिन उद्देश्य नहीं है। ये आहार निद्रा भय मैथुन, जिसमें हम अपने जीवन को सिमट दिए, जिसमें हम अपने जीवन को, चूंकि जन्म जन्मांतर से ये चारों भोगते चले आ रहे हैं, किसी प्राणी को सिखाना नहीं पड़ता है, कीड़े मकोड़े को भी ये चार सिखाना नहीं पड़ता है। आहार निद्रा भय मैथुन, किसी भी कीड़ा मकोड़ा हो, पशु पक्षी हो, जलचर हो, थलचर हो, नवचर हो, बनचर हो, किसी को भी ये चार सिखाने नहीं पड़ते। आहार निद्रा भय मैथुन, और यही हर प्राणियों में, जीवों में भोगते भोगते आप इतने अभ्यसित हो गए उसमें, आप इन भोगों में इतना जकड़ गए कि सृष्टि की सर्वोत्तम आकृति मानव जीवन पा करके भी आप अपने को संभाल नहीं सके। वो इतने भोगासक्त रहे कि मानव जीवन का अर्थ ही आपको पता नहीं चल सका। आप अपने मानव जीवन को समझ ही नहीं सके कि ये कितनी अमूल्य निधि आपको मिली है, यह कितनी बड़ी अमूल्य निधि आपको मिली है। इसकी कोई कीमत नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है। इसमें ऐसी अमूल्य निधियां पड़ी हुई है आपके जीवन में, जिसके बदले आप भगवान को खरीद सकते हैं, ईश्वर को खरीद सकते हैं, परमेश्वर को खरीद सकते हैं। ऐसी ऐसी चीजें इसे 3.5 हाथ के पिंड में, शरीर में आपके है, लेकिन आपको उसका पता ही नहीं है, आपको उसकी कीमत ही मालूम नहीं है। हम लोग जो है इन दोनों पर किस्सा कहते हैं। ये किस्सा के लिए हम लोग किस्सा नहीं कहते, इतना हम लोग बस फुर्सत नहीं है कि इस मंच पर बैठ करके आप सभी लोग बंधुजनों को बैठा करके आया खूब हंसाने रुलाने के लिए किस्सा कहानी कहे जाए। यहाँ जो भी किस्सा कहानी के भी मंच से कहे जाते हैं, वो हमारे और आपके जीवन से युक्त है, हमारे और आपके जीवन से उसका प्रयोजन है। यदि हम उसको अपने जीवन में डालें, अपने जीवन को उससे जोड़ें, तो निसंदेह वर्तमान में वो हमको लाभ प्रदान करेंगे, हमको लाभान्वित करेंगे, लाभान्वित होने में हर तरह से हमारा सहायता करेंगे। तो इस पर भी कि आपके शरीर में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो अनमोल है, जिसकी कीमत ये दुनिया भी नहीं है, जिसकी कीमत यह दुनिया भी नहीं है, आपको पता नहीं। परम प्रभु की है वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सतगुरु